अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके ख़्याल में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कामयाब लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है, या वो कौन सी चीज़ है जो कामयाब लोगों को कामयाब बनाती है? आप सोचोगे कि ऐसी कोई एक चीज़ नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी जो लोगों को कामयाब बनाती हैं, लेकिन देखा जाए तो इन सब लोगों में एक आदत सेम होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग गुर्बत के साइकिल से क्यों नहीं निकल पाते, या ये कैसे बताया जाए कि जब कोई बच्चा 4 साल का हो तो वो आगे जाके कामयाब होगा या नहीं, या अमीर वालिदैन अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब हम एक कामयाब शख्स को देखते हैं हम सोचते हैं कि वो होशियार, बासलाहियत या ज़हीन हो सकते हैं। यकीनन ये एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि इन वजूहात के पीछे डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का हाथ होता है। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन उस अमल को कहते हैं जब कोई इंसान मुस्तकबिल में ज़्यादा कीमती इनाम हासिल करने की उम्मीद में फौरी तौर पर हासिल होने वाले इनाम से इनकार कर दे। यानी कि छोटी सी खुशी पाने के बजाय इंसान आने वाली बड़ी खुशी के लिए अपने आप को रोके। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन तब होगी जब आप इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल करना छोड़ दें और काम पर वापस आ जाएं, या यूट्यूब देखना छोड़ दें और कल के टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, या पार्टी में जाने के बजाय रात को जिम में जाकर एक्सरसाइज कर लें। तहकीक से पता चलता है कि डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन करना एक अच्छी आदत है जिसकी वजह से तालीमी कामयाबी, जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत और माशरती काबिलियत हासिल की जा सकती है। 1960 की दिहाई में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वाल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खाली कमरे में एक तजुर्बा किया जिसमें टेबल के सिवा कुछ नहीं था। वाल्टर ने 4 साल के बच्चों को मार्शमेलो दिया और बच्चों को कहा कि जब मैं कमरे से बाहर चला जाऊं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक ये कि आप मार्शमेलो खा लें या 15 मिनट वेट करें जिसके बाद मैं आपको एक और मार्शमेलो दूंगा जिससे आपके पास 2 मार्शमेलो हो जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये देखना था कि बच्चे मौजूदा थोड़े इनाम को हासिल करेंगे या इंतज़ार करके बड़ा इनाम लेंगे। तो आपके ख्याल में बच्चों ने क्या इंतखाब किया? कुछ बच्चों ने मार्शमेलो खा लिया जबकि कुछ बच्चों ने इंतज़ार करके ज़्यादा इनाम हासिल किया। मार्शल ने देखा कि जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया उन्होंने अपने आप को दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा कि अपनी आंखों को ढांक दिया, कुछ टेबल के नीचे छुप गए, और कुछ बच्चों ने मार्शमेलो को अपनी नापसंदीदा चीज़ तस्वुर कर लिया। कुछ बच्चों ने इस मार्शमेलो को कॉटन बॉल समझकर इग्नोर कर दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दिलचस्प बात तब हुई जब 1981 में कई साल बाद मिशेल ने उन बच्चों की जांच पड़ताल करने का फैसला किया ताकि वो जानें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ज़्यादा इंतज़ार करने वाले बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। टीनेज की उम्र में उनका SAT स्कोर आम बच्चों से ज़्यादा था। उन बच्चों में ज़्यादा माशरी काबिलियत, खुद एतमादी और ख़ुद पर यकीन दूसरे बच्चों से ज़्यादा था। उनके वालिदैन के मुताबिक वो ज़्यादा मैच्योर और परेशानियों का अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे थे। ज़्यादा ताख़ीर करने वालों में नशे के प्रॉब्लम भी नहीं थे और ना ही उनकी ज़िंदगी में तलाक की नौबत आई। दूसरी तरफ 30 साल बाद वो बच्चे दूसरे मार्शमेलो के लिए ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सके, वो ना ही अच्छे दोस्त बना सके, उसके अलावा उनको अपनी प्रॉब्लम्स फेस करने में परेशानी हो रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बचपन में आप कैंडी का इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बाद में कामयाब नहीं होंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसका जवाब सीधा नहीं है। ये हमारे ख्याल से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। वाल्टर की तहकीक के बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ख़ुद पर काबू रखना और छोटे इनाम के बजाय बड़े इनाम के लिए इंतज़ार करना किसी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में, अगर आप समझते हैं कि आप बड़ा इनाम हासिल करने के लिए इंतज़ार कर सकते हैं तो कोशिश करें वो बड़ा इनाम आपके लिए कोई माना रखता हो। मिसाल के तौर पर आपने सरमायाकारी के लिए रकम बचाने का फ़ैसला किया है, लेकिन फिर एप्पल कंपनी ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया जिसका आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे और जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में आपको ये बात अपने दिमाग पर वाज़े करनी होगी कि इस रकम को बचाने के नतीजे में आगे जाके किसी का मोहताज नहीं बनूंगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन 2008 में टाइलर वाट्स, जो मिशेल के तजुर्बे से मुतासिर हुआ था, इस तजुर्बे को दोबारा सरअंजाम देने का फ़ैसला किया और पता चला कि आपके वालिदैन की आमदनी डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन में एक अहम रोल अदा करती है। अगर आपके वालिदैन दौलतमंद हैं तो आपको दूसरे मार्शमेलो का इंतज़ार करने और अपनी ज़िंदगी में बाद में कामयाब होने के ज़्यादा इम्कान हैं। और अगर आप एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हाल भी उन्हीं बच्चों के साथ होगा जिन्होंने पहला मार्शमेलो खा लिया। टाइलर ने एक्सपेरिमेंट से ये भी जाना कि किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का रोल बहुत कम है, बल्कि इंतज़ार करने की सलाहियत जो माशरती और माशी पस मंज़र पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। लिहाजा इस पस मंज़र में डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन करने की सलाहियत नहीं,
जो बच्चों की तवील मदद कामयाबी के पीछे है। लिहाजा किसी भी बच्चे की कामयाबी का दारोमदार उसके बैकग्राउंड और रहन सहन पे है, ना कि डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन पे। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि गरीब बच्चों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चांसेस कम होते हैं। उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से मसाइल होते हैं, जैसा कि आज खाने को मिला है, कल मिलेगा या नहीं। उनके पास जो होता है वो खा लेते हैं, इंतज़ार करने का रिस्क वो नहीं लेते। इन लोगों ने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी होती है, जो मिलता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बचा के कुछ नहीं रखते और ना ही आगे का सोचते हैं। और यहाँ तक कि अगर उनके वालिदैन कल कोई चीज़ खरीदने का वादा करते हैं तो अक्सर ये वादे माली ज़रूरत से पूरे नहीं हो पाते। जबकि दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा पैसे कमाने वाले होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन या इंतज़ार करना आसान है, क्योंकि तजुर्बा उनको ये बताता है उनके वालिदैन के पास वादे को पूरा करने के लिए वसाइल और दौलत मौजूद है। लिहाजा इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं। और उनको ये भी पता होता है कि अगर उनके वालिदैन वादे वाली चीज़ ना ला पाए तो वो और कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूर ला के देंगे। इसके अलावा एक किताब स्केरसिटी में लिखा है कि गरीब वालिदैन कम होने की वजह से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जो भी है वो बहुत ज़्यादा है, और गरीब लोग अपने बच्चों को ज़्यादा ख्वाब नहीं दिखाते और ना ही उनको ऐसे इनामात के लिए तैयार करते हैं जो आगे जाके उनको मिलेगा, बल्कि वो उन्हें मुख्तसर और मौजूदा इनाम पर ही राज़ी कर लेते हैं। दूसरा मार्शमेलो उनके लिए एक ख्याली चीज़ होती है, जबकि पहला मार्शमेलो उनके लिए हकीकत और मौजूदा था, और उन्हें यह डर होता है कि अगर ये ना खाया तो कहीं ये भी ना चला जाए। बहुत सारे बच्चे अपनी कम उम्री में ही अक्सर गुर्बत में पड़ते हैं और अपने अहले खाना की कफालत के लिए छोटी उम्र में कम तनख्वाह वाली नौकरियों पे कई घंटे तक काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और गरीब बच्चों के लिए आज की छोटी खुशी उनकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकती है, खास करके तब जब कल किसी खुशी की कोई गारंटी ना हो। ये एक गुर्बत का साइकिल है जिससे ज़्यादातर लोग कभी नहीं निकल पाते।